राधे कृष्ण। आत्मबोध कैसे हो, चलिए जानते हैं। इस युग में जो गतिशील है, वृद्धि करता है, वह जन्म मरण के चक्कर में बार बार आ रहा है, उसे हम जीव कहते हैं। मगर क्या यह जीव कभी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकता है? वह कौन है जो जीव के बार बार आने जाने को रोक सके? वह गुरु है जो जीव को मोक्ष प्राप्ति करवाकर यहाँ से सदा के लिए आवागमन छुड़ा देता है। प्रत्येक युग में अक्षम व्यक्ति जो गुरु की उपाधि पाता है, वह वास्तव में सफल गुरु नहीं कहलाता। गुरु दो प्रकार के होते हैं। पहला गुरु जो किसी की कही हुई अथवा लिखी हुई बात सुनाता है, वह ब्रह्म तक पहुँच नहीं पाता। तथा दूसरा गुरु वह है जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो दूसरों को भी उसका ज्ञान करवाने में सक्षम है। ब्रह्म ज्ञान करवाने हेतु संत ने निम्न कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक बार एक जीव जन्म मरण के चक्कर से दुखी होकर भगवान के पास पहुंचा और प्रार्थना की, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा आदिकाल से झगड़ा मुकदमा चल रहा है। मुझे बार बार इस मुकदमे की पेशियों पर जाना पड़ रहा है। मैं अब सभी प्रकार से थक चुका हूँ। हे प्रभु, इसका निराकरण आप ही कर सकते हैं। जीव का विलाप सुनकर भगवान ने पूछा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कैसा झगड़ा चल रहा है? किसके साथ चल रहा है? और तुम बारंबार पेशियों पर कैसे, कब और कहाँ जा रहे हो? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए जीव ने कहा, हे अंतर्यामी, आपसे क्या छिपा है, परंतु आपने पूछा है तो बतलाता हूँ। मेरा झगड़ा काल से चला आ रहा है। काल ने मुझे अस्थिर बना दिया है। मुझे अपने कर्मानुसार काल जन्म मरण के चक्कर में घुमाता ही रहता है। मैं जन्म मरण से मुक्ति चाहता हूँ, परंतु मुक्ति का मार्ग नहीं सूझता है और पुनः जन्म धारण कर बार बार मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और इस प्रकार मुझे जन्म मरण की पेशियों पर कर्म गति के अनुरूप बारंबार जाना पड़ता है। भगवान बोले, हे जीवात्मा, मैं प्राणी को अपने कर्मों का फल देता हूँ। जीव ने याचक बनकर कहा, हे भगवान, आप तो क्षीर सागर में वास करते हैं, वह जीव मृत्यु लोक में, फिर आपको जीव के कर्मों का कैसे पता चलता है? मूर्ख प्राणी की बात सुनकर भगवान ने कहा, हे जीवात्मा, जीव के साथ एक गुप्तचर भी भेजता हूँ। जब छोटा बच्चा माँ के स्तनों से दूध पान करता है तो एक स्तन मुंह में वह दूसरों पर हाथ रख लेता है, क्योंकि जब तक जीव बच्चे के रूप में रहता है तो उसे हमारा गुप्तचर दिखाई देता है, और जब वह बड़ा हो जाता है तब उसे गुप्तचर दिखाई नहीं देता, क्योंकि दुनिया के प्रभाव का आवरण उसके नज़रों में तथा मानस पटल पर रहता है। परंतु वही गुप्तचर जीव के कर्मों की रिपोर्ट हमें प्रतिफल भेजता रहता है, जिन्हें जीव के जीवन रजिस्टर में लिख दिया जाता है। उसी के अनुसार जीव को कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ईश्वर की बात सुनकर जीव ने कहा, हे प्रभु, क्या आपकी विधि में ऐसा विधान नहीं है जिससे थके हारे जीव को शांति मिल सके? भगवान बोले, हे जीवात्मा, यह विधान तो पहले से ही बना हुआ है, मगर इसका ज्ञान करवाने वाले पत्रावली इनके पास हैं, जो हमारे पूज्य हैं। वह सतगुरु के नाम से जाने जाते हैं। इस पर जीव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे परमात्मा, क्या आपसे भी कोई बड़ा पूज्य और है? अगर सतगुरु बड़े हैं तो वे किस कारण से? तब भगवान ने कहा, हे जीव, मैं निमित्त अवतार हूँ और सतगुरु नित्य अवतार हैं। हे जीव, जब जब धर्म की हानि होती है, वह महाघोर पाप फैलता है, तब मैं धर्म को निमित्त रखने हेतु रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ और हथियारों से राक्षसों को मारकर संतों को शांति प्रदान करता हूँ। उसके बाद वापस लय हो जाता हूँ। परंतु सतगुरु नित्य अवतार होते हैं, जो हर समय विचरते रहते हैं और सब जगह घूम घूम कर हृदय रूपी वन को उजागर करते हैं। वह शब्द रूपी वाण से अज्ञान रूपी राक्षस को खत्म कर देते हैं। इसलिए सतगुरु हमसे भी बड़े हैं।
अतः हे जीव, मैं तुम्हें अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार मनुष्य जन्म देता हूँ, परंतु एक राय देता हूँ कि मुकदमा लड़ने के लिए वकील की आवश्यकता होती है। आप ब्रह्मनिष्ठ व ब्रह्म श्रोत्रिय दोनों विशेषता वाले सतगुरु को अपना वकील बना लेवें। जिस प्रकार गाड़ी के डब्बे से डब्बे जुड़े रहते हैं मगर वहीं खड़े रहते हैं, उन डिब्बों को दूर तक ले जाने के लिए तो एक इंजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वह वकील रूपी सतगुरु तुम्हें काज से विजय करवाकर जन्म मरण से छुटकारा दिलवा देगा। ऐसा उपदेश देकर भगवान ने जीव को उसके कर्मों के अनुसार उसे मानव जन्म दिया। इस प्रकार मानव जन्म को पाकर जीव बहुत प्रसन्न हुआ। वह सतगुरु के शरण में जाकर बड़े दीन भाव से पुकारने लगा कि हे सतगुरु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे इस संसार रूपी समुद्र से पार करें। जब जीव दीन होकर पुकारता है तो सतगुरु उसे आत्म उपदेश देते हैं। इस तरह जीव शिष्य बन जाता है। तब सतगुरु शिष्य से कहते हैं, हे शिष्य, तुम श्रवण करो। सबसे पहले तुम्हारे में 10 दोष हैं, अतः उन्हें निकालो। इस पर शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, 10 कोष कौन से हैं, 10 दोष कौन से हैं? तब गुरु बतलाते हैं, चोरी, जारी और जीव हिंसा, ये तीनों तन के दोष हैं। क्या ये दोष तुम्हें जानते हैं? तब शिष्य कहता है, नहीं। परंतु तुम दोषों को जानते हो? शिष्य कहता है, जी हाँ। इसलिए हे शिष्य, तुम चेतन हो और दोष जड़ है। वैर, अहंकार, बुरा सोचना, ये तीनों मन के दोष हैं। अतः तीनों दोष तुम्हें नहीं जानते और तुम इन तीनों दोषों को जानते हो। इसका मतलब तुम चेतन हो तथा ये नाशवान है। झूठ, कठोर, कटु वचन, क्रूरता, ये 4 वचन के दोष हैं। ये चारों दोष तुम्हें नहीं जानते और तुम इन्हें जानते हो, इसलिए तुम चेतन हो, वह दोष नाशवान है। इस पर शिष्य गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, जब किसी गाड़ी का एक पुर्जा भी निकल जाता है तो वह गाड़ी नहीं चल सकती, तो ये 10 पुर्जे निकलने से शरीर कैसे चलेगा? तब सतगुरु शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, ये नकली 10 पुर्जे निकाल कर असली 10 पुर्जे भर लो, इससे शरीर रूपी गाड़ी और अच्छी चलेगी। तब शिष्य पूछता है, हे गुरुदेव, ये 10 असली पुर्जे कौन से हैं? तब गुरुदेव जी कहते हैं, हे शिष्य सुनो, पहला है क्षमा। शिष्य पूछता है, क्षमा किसे कहते हैं? तब गुरु कहते हैं, अपने से कमज़ोर के गुनाहों को माफ़ करना क्षमा कहलाता है। फिर शिष्य पूछता है, हे सतगुरु, कमज़ोर कितने प्रकार के होते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, तनहीन, धनहीन, परिवारहीन व बुद्धिहीन को कमज़ोर कहते हैं। गुरु ने शिक्षा दी, हिंसा नहीं करना चाहिए। हे शिष्य, कभी भी हिंसा मत करो। शिष्य पूछता है, हे गुरुदेव, हिंसा क्या है? गुरुदेव जी कहते हैं, हे शिष्य, शरीर से किसी को चोट न लगाएं, मन से किसी का बुरा न सोचें तथा वाणी से कटु वचन न बोले, इसी को अहिंसा कहते हैं। इसी को अहिंसा कहते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए। हे सतगुरु, दया किसे कहते हैं? भूखे को अन्न, प्यासे को जल, नंगे को वस्त्र देने को दया कहते हैं। मृदु वचन बोलना चाहिए। ये मृदु क्या है? गुरु जी बताते हैं, कोमल, सरल एवं सीधा स्वभाव व मीठा बोलना मृदु कहलाता है। हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। शिष्य पूछता है, सत्य वचन क्या है? गुरु जी कहते हैं, सदैव सत्य बोले, झूठ कभी नहीं बोले, इसी को सत्य वचन कहते हैं। तप करना चाहिए। शिष्य पूछता है, तप क्या है? मन की इंद्रियों को बुरे मार्ग में जाने से रोकना तप कहलाता है, अर्थात मन इंद्रियों को वश में करना ही तप है। पैर चलने का काम करते हैं, अतः मारने, पीटने, चोरी करने, जारी आदि की ओर जाते हैं, तो इन्हें रोककर सत्संग, गुरु स्थान आदि में जाने के लिए लगा दें, यह शुभ मार्ग है। हाथ,
पकड़ने का कार्य करते हैं, तो इनको गलत कार्य के लिए तलवार, भाला, बंदूक आदि न पकड़वाकर किसी की सेवा तथा उपकार में लगा दें, यही शुभ मार्ग है। अतः छोटे रूप में पांचों इंद्रियों को बुरे मार्ग से रोककर शुभ मार्ग में लगाने को ही तप कहते हैं। इन सबको समझाने के लिए हम उदाहरण देते हैं। एक मृग जिसकी चारों इंद्रियां वश में थी, केवल एक कान वश में नहीं होने के कारण वह शिकारी की मधुर ध्वनि पर शिकारी की तरफ आ जाता है, जिससे शिकारी उसका शिकार कर लेता है। त्वचा इंद्री, हाथी के भी चारों इंद्रियां वश में है, मगर त्वचा इंद्री वश में नहीं होने के कारण जब हाथी पकड़ने वाले हथीनी को दिखाते हैं तो वह हथीनी की ओर आकर्षित होता है, जो रास्ते में उनके द्वारा बनाए गए गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसे पकड़ लिया जाता है। जीभ, जीभ इंद्रिय का स्पष्ट है। मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरे मीठी गोली धागे से बांधकर पानी में डालते हैं, जिससे मछली जो ही से निकल जाती है तो ही मछुआरे उसे पकड़ लेते हैं। आँख, कीट पतंगों के चारों इंद्रियां वश में होती है, मगर नेत्र मतलब आँख वश में नहीं होने के कारण वे प्रकाश की चमक देखते ही वहाँ प्रकाश के पास आकर चलती अग्नि की ज्वाला में गिरकर भस्म हो जाते हैं। नाक, भौरों के आगे नासिका इंद्री वश में नहीं होती और चारों इंद्रियां वश में होती हैं। वह फूलों की अच्छी सुगंध के कारण नासिका इंद्री के वश में होकर पुष्प पर जा बैठता है तथा पुष्प के मुरझाकर सिमट जाने की अवस्था में भरमर पुष्प के अंदर ही रह जाता है तथा पशुओं आदि का चारा बन जाता है। जब एक इंद्री के वशीभूत होने वाले जीव भी मर जाते हैं तो फिर पांचों इंद्रियों के गुलाम कैसे बचेंगे। इसलिए हमें हमारे पांचों इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, क्योंकि ये भौतिक पदार्थों के आकर्षण के वशीभूत हैं। हे शिष्य, अब निम्नानुसार उपदेश भी जीवन में धारण करो। दान करो। दान किसे कहते हैं? कन्यादान, गौदान, पृथ्वी दान, अन्न दान, अनपढ़ को विद्या दान, अज्ञानी जन को ब्रह्म ज्ञान दान देकर सांसारिक दुखों से छुटकारा करवाना ही दान कहलाता है। ब्रह्म ज्ञान दान ही श्रेष्ठतम दान कहा जाता है। शील को अपनाओ। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुषों की ओर वासना हेतु आकर्षित न होकर केवल अपने पति देव का पूजन करती है, दूसरे पुरुष उसे स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते, इसी प्रकार अन्य देवी देवता का पूजन छोड़कर आत्मदेव का पूजन करें। इसी को शील कहते हैं। शौच दो प्रकार के होते हैं, काया का शौच और मानसिक शौच। काया का शौच अर्थात जल से शरीर को शुद्ध रखना और शुद्ध वस्त्र धारण करना काया का शौच है। मानसिक शौच ज्ञान वैराग्य साधना करके गुरु व आचार्यों का प्रवचन सुनकर मन को शुद्ध करना मानसिक शौच कहलाता है। अब तुम्हें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, अतः मैं तुम्हें तत्व ज्ञान कराता हूँ। सुनो, तन मन धन शीश श्वास तुमने जन्म लेने पर ही प्राप्त किए थे, अब इन्हें यहीं समर्पित कर दो। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। आकाश खोखले भाग को कहते हैं। तुम्हारे शरीर में पेट, नासिका, हड्डियाँ आदि में आकाश का रूप है। अगर यह नहीं होता तो भोजन कहाँ रहता, हमें श्वास कहाँ से आता। यही वजह शरीर में आकाश तत्व की आवश्यकता रही। आकाश तत्व तुम्हें नहीं जानता, परंतु तुम आकाश को जानते हो, अतः यह नाशवान है और तुम चेतन हो। दूसरा तत्व वायु है। हम श्वास लेते हैं, यह वायु है। चलना फिरना भी वायु के कारण ही होता है, अतः इस वायु तत्व को तुम जानो। जैसे अगर कांच के मकान में किसी को बंद कर दिया जाए तो वह खत्म हो जाएगा। तीसरा तत्व अग्नि है। शरीर में भोजन का पचना, नाड़ियों का चलना, शरीर का गर्म रहना आदि अग्नि तत्व के कारण ही होता है। चौथा तत्व जल है। शरीर में जो गीलापन है वह जल तत्व का भाग है। पांचवा तत्व पृथ्वी है। शरीर में
जो कठोर भाग हैं जैसे मांस, हड्डी, ये पृथ्वी के ही भाग हैं। हे शिष्य, उपयुक्त पांचों तत्व तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हें जानते भी नहीं हैं, परंतु तुम इन्हें जानते हो, अतः ये नाशवान है तथा तुम चेतन हो। यह स्थूल शरीर 5 तत्व और इसकी 25 प्रकृति से बना है। हे गुरुदेव, 5 तत्व की प्रकृति कौन कौन सी है? गुरुदेव जी कहते हैं, प्रत्येक तत्व की 5 प्रकृति होती हैं, जो निम्नानुसार समझ सकते हो। आकाश तत्व की 5 प्रकृति है: काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह और शोक। वायु तत्व की 5 प्रकृति है: चलन, जलन, धावन, प्रसारण, संकुचन। तेज तत्व की 5 प्रकृति हैं: भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, कांति। जल तत्व की 5 प्रकृति है: खून, पसीना, लार, पेशाब, वीर्य। पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति है: हाड़, मांस, रोम, नाड़ी और त्वचा। इस प्रकार 5 तत्वों की 25 प्रकृति है, जो तुम्हारी नहीं है। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, प्रकृति के बारे में मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ, मुझे विस्तार से समझाने की कृपा करें। इसका निर्माण कैसे हुआ? शरीर निर्माण में प्रकृति का क्या योगदान है? गुरु जी कहते हैं, हे शिष्य, तुम प्रत्येक प्रकृति को पंचीकरण के द्वारा समझ सकते हो। परमात्मा ने 5 तत्व और 25 प्रकृति के माध्यम से इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। संसार के प्रत्येक सजीव शरीर का निर्माण 5 तत्व और 25 प्रकृति के योगदान से ही बना है, भले ही छोटा हो या बड़ा। स्थूल शरीर की रचना में बराबर अनुपात ही लगा है। इस प्रकार शरीर रचना को ही पंचीकरण कहा जाता है। वेद ग्रंथों के साक्ष्य के आधार पर यह माना जाता है कि सृष्टि निर्माता ने आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी प्रत्येक तत्व के 2-2 भाग किए। एक भाग सुरक्षित उसी रूप में रखा जो आँखों से दिखाई देता है, और दूसरे भाग के बराबर 5-5 हिस्से किए, जिनसे प्रत्येक तत्व की 5-5 प्रकृति का निर्माण हुआ। जैसे आकाश तत्व को ही लीजिए। आकाश तत्व के 2 भाग किए। मुख्य भाग आकाश का तो आप देख ही रहे हैं। दूसरे भाग के 5 हिस्से किए, जिनका अंश प्रत्येक तत्व में दिखाई देता है। आकाश तत्व में मोह आकाश की मुख्य प्रकृति है। मोह का विस्तार आकाश के समान है। वायु तत्व में विस्तार, प्रसारण आकाश तत्व के 5वें हिस्से के रूप में दिखाई देता है, अर्थात वायु का फैलाव आकाश के समान है। तेज, अग्नि में निद्रा आकाश तत्व के 5वें भाग के तरह से दृष्टिगोचर होती है, अर्थात निद्रा की अवस्था में आकाश की तरह शरीर शून्य की स्थिति में नजर आता है। जल तत्व में लार को आकाश तत्व के 5वें अंश के रूप में देख सकते हैं। पृथ्वी तत्व में रोम आकाश तत्व का 5वां अंश है, जो शून्य का भाग है, अर्थात आकाश में हाथ घुमाओ तो कोई फर्क नहीं, रोम को काट दो तो कोई दर्द नहीं होता। अब वायु तत्व के बारे में विचार करें। वायु तत्व के 2 भाग में मुख्य भाग तो आप देख ही रहे हैं, दूसरे भाग के 5 हिस्सों का प्रभाव प्रत्येक तत्व में आपको नजर आएगा। जैसे आकाश तत्व में काम के रूप में वायु का 5वां हिस्सा ही दृष्टिगोचर होता है। काम चंचल है, वायु भी चंचल है। वायु तत्व में धावन के रूप में वायु का 5वां अंश महसूस कर सकते हो, अर्थात तेज दौड़ना वायु तत्व की मुख्य प्रकृति है। तेज तत्व में प्यास वायु के 5वें हिस्से का प्रभाव है। प्यास वायु के कारण ही लगती है। जल तत्व में पसीना, यह वायु का 5वां हिस्सा ही दिखाई देता है। पृथ्वी तत्व में त्वचा वायु का 5वां भाग है, जो वायु के आदान प्रदान में भी सहायक है। त्वचा का वायु के साथ निकट का रिश्ता है। अब तेज तत्व का विश्लेषण करें।
चिंतन करने पर हम पाते हैं कि तेज का प्रथम मुख्य भाग तो स्पष्ट रूप से सबको दिखाई देता ही है। दूसरे भाग के 5 हिस्से प्रत्येक तत्व में निम्न प्रकार से दिखाई देते हैं। आकाश तत्व में क्रोध अग्नि तत्व का 5वां भाग है। क्रोध भी जलाता है और अग्नि भी, अतः दोनों का स्वभाव भी एक समान है। वायु तत्व में जलन अग्नि तत्व का 5वां अंश है, जो वायु तत्व की प्रकृति है तथा दूसरे के पूरक है। तेज तत्व में भूख, जो अग्नि तत्व की मुख्य प्रकृति है। शरीर में तेज है तो भूख है। शरीर में जैसे जैसे अवस्था के अनुसार तेज कम होता है तो भूख भी कम लगने लग जाती है। जल तत्व में पेशाब तेज तत्व के 5वें भाग की देन है, जो जल की प्रकृति है तथा तेज का प्रभाव है। पृथ्वी तत्व में नाड़ी तेज तत्व के 5वें भाग के कारण ही है। पृथ्वी की यह प्रकृति अग्नि तत्व की ही देन है। इसी प्रकार जल तत्व को ले लीजिए, इसके भी ठीक उसी प्रकार 2 भाग किए। प्रथम भाग तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दूसरे भाग के 5 हिस्सों का पंचीकरण हुआ, जो प्रत्येक तत्व में निम्नलिखित दिखाई देता है। आकाश तत्व में शौच जल तत्व के 5वें भाग की देन है, जिसे हम शोक भी कहते हैं। जो गीला है यही आकाश की प्रकृति है। वायु तत्व में चलन जल तत्व के 5वें भाग के कारण है, जो वायु की प्रकृति है तथा जल का स्वभाव भी है। तेज तत्व में कांति जल तत्व के 5वें अंश का प्रभाव है। जल तत्व में वीर्य जल तत्व की मुख्य प्रकृति है, जो जीवन का बीज है। पृथ्वी तत्व में मांस जल तत्व के 5वें हिस्से की देन है, जो गीलापन लिए हुए हैं। पृथ्वी तत्व का पंचीकरण निम्नानुसार है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पृथ्वी तत्व का आधा हिस्सा संसार में जहाँ जहाँ भी है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दूसरे भाग के हिस्सों का पंचीकरण किया, जो प्रत्येक तत्व में निम्नानुसार अपना प्रभाव दिखाता है। आकाश तत्व में भय पृथ्वी तत्व के 5वें अंश को प्रकट करता है। भय के कारण प्राणी विवेक खो सकता है और अति होने पर बेहोश हो जाता है, जो ठोस पृथ्वी का ही रूप है। वायु तत्व में संकुचन पृथ्वी तत्व के 5वें हिस्से को दर्शाता है। वायु तत्व की यह प्रकृति संकुचित होने पर पृथ्वी की तरह कठोर नजर आती है, जो पृथ्वी तत्व का ही रूप नजर आता है। तेज तत्व में आलस्य पृथ्वी तत्व के पंचीकरण का प्रभाव है, जो तेज की प्रकृति है। आलस्य निष्क्रियता को प्रकट करता है तथा निष्क्रियता ठोस पृथ्वी के समान है। जल पृथ्वी में लोही पृथ्वी तत्व के 5वें भाग की देन है। लोही अर्थात रक्त का थक जाना, थक्का बनना ठोस पृथ्वी को ही दिखाता है। पृथ्वी तत्व में हड्डी पृथ्वी तत्व की मुख्य प्रकृति है तथा ठोस पृथ्वी का ही भाग है। हे शिष्य, इस प्रकार 5 तत्व 25 प्रकृति से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, परंतु क्या यह तुम्हें जानते हैं? नहीं, परंतु तुम तो इन सबको जानते हो तथा इनके निर्माण की प्रक्रिया भी समझ रहे हो। इसका मतलब यह सब अर्थात 5 तत्व 25 प्रकृति से बना हुआ संसार नाशवान है और तुम इन्हें जानते हो, पहचानते हो, क्योंकि तुम चेतन हो। अतः इस स्थूल शरीर का बोध हुआ। अब सूक्ष्म शरीर का ज्ञान सुनो। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, कुल 17 तत्व होते हैं। पहले 5 ज्ञानेंद्रियाँ कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका। कान यह सुनने का कार्य करती है। त्वचा यह स्पर्श करके ठंडे गर्म का पता लगाती है। चक्षु यह प्रत्यक्ष देखने का कार्य करती है। जिह्वा इससे स्वाद का पता चलता है कि पदार्थ कड़वा है या मीठा। नासिका यह गंध या सुगंध का पता लगाती है। यह पांचों तुम्हारी नहीं है, तुम इन्हें जानते हो और यह तुम्हें नहीं जानती। अतः ये नाशवान है, परंतु तुम चेतन हो। इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां हैं। मुंह, हाथ, पैर, लिंग, गुदा। मुंह यह बोलने का कार्य करता है। हाथ यह पकड़ने व छोड़ने का कार्य करती है। पैर ये चलने का काम करते हैं। लिंग यह मूत्र त्याग एवं जनन में सहायक है। गुदा यह मल का त्याग करने का काम करते हैं। उपयुक्त 5 इंद्रियां कर्म करती है, इसलिए इनका नाम कर्मेंद्रिय है। इनके अलावा 5 प्राण हैं। प्राण
अपान, व्यान, समान, उदान। प्राणवायु इसका हृदय में स्थान है तथा भूख और प्यास लगाती है। उदान इसका कंठ में स्थान है तथा श्वास लेने की क्रिया करती है। यह 8 प्रहर में 21,660 श्वास निकालती है। समान इसका नाभि में स्थान है तथा भोजन का पाचन करती है। व्यान इसका स्थान पूरे शरीर में है। यह भोजन का 3 भाग करके वीर्य को शीश में, रक्त को नाड़ियों में चढ़ाती है तथा मल मूत्र को मल द्वार तक पहुंचा देती है। साथ ही साथ रोम रोम को पसीने के द्वारा सींचती है। अपान इसका स्थान गुदा में है। यह मल का परित्याग करती है। हे शिष्य, ये प्राण तुम्हें नहीं जानते परंतु तुम इन्हें जानते हो, अतः ये नाशवान है और तुम चेतन हो। इसके अलावा 2 तत्व और है, मन और बुद्धि। मन इसका कार्य संकल्प विकल्प करना तथा मनन करना है। बुद्धि इसका कार्य निश्चय करना है। अतः यह 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर हुआ, क्योंकि इसमें सूक्ष्म रूप में सत्ता विराजमान है। अतः तुम इन्हें जानते हो परंतु यह तुम्हें नहीं जानते, अतः यह नाशवान है और तुम चेतन हो। इसी प्रकार कारण शरीर का ज्ञान करो। कारण शरीर जो अज्ञानता रूपी आवरण से ढका रहता है वही कारण शरीर है। जिस प्रकार कुमोदनी से जल ढका रहता है तो जल दिखाई नहीं देता, अतः कुमोदनी कारण रूपी शरीर है। इसी प्रकार ज्ञान भी अज्ञान रूपी आवरण से ढका रहता है। जब तक वह इस अज्ञान रूपी आवरण से ढका रहेगा तब तक न तो अपने आप को जान पाएगा और न ही अन्य को जान सकेगा। ज्ञान रूपी दृष्टि से अज्ञान रूपी पर्दे को दूर करना ही मुक्ति का एक मार्ग है। गुरु, तुम ब्रह्म रूप हो और अपने आप को शरीर से अलग समझो, यही तत्वबोध है। शिष्य, हे गुरुदेव, एक संशय और मिटाइए। जब मैं ब्रह्म रूप हूँ तो शरीर कैसे धारण किया, अर्थात ब्रह्म रूप निराकार परमात्मा साकार रूप में अवतार धारण कर सीमित कैसे हो गया। गुरु, हे शिष्य, परमात्मा तो आदि शक्ति कण कण में प्रकाशमान निराकार रूप में व्यापक है, परंतु प्रकृति इसकी परछाई की तरह साथ रहती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर की परछाई सुबह पश्चिम में लंबी, फिर ये सूर्य ऊपर आया तो परछाई भी अंदर समा गई और पश्चिम में आता है तो परछाई फिर पूरब की ओर बढ़ती चली जाती है। एक कटु सत्य यह है कि परछाई का घटना बढ़ना संभव है, परंतु अपने पैरों से जुड़ी हुई रहती है, हमें छोड़कर नहीं जाती। उसी प्रकार परमात्मा से प्रकृति जुड़ी हुई है, कभी साथ कभी अलग दिखाई देना तो दृष्टि भेद है। जिस प्रकार पीलिए के रोगी को सारी दुनिया पीली नजर आती है परंतु होती तो नहीं, यही दृष्टि भ्रम है। ज्ञान चक्षुओं से नहीं देखने पर माया और ब्रह्म 2 दिखाई देंगे, वरना माया ब्रह्म में और ब्रह्म माया में दृष्टिगोचर होता है, अलग नहीं हो सकता। हे शिष्य, निराकार ब्रह्म परमात्मा उतरने के लिए अर्थात अवतार धारण करने के लिए इस माया का सहारा लेता है। यह परम सत्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा की अखंड सत्ता मौजूद है। जिस प्रकार आकाश में जल, चुंबक में आकर्षण, मेहंदी में लालिमा, फूल में खुशबू और बीज में शक्ति है, जिसे आँखों से देख नहीं सकते मगर महसूस जरूर करते हैं, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म भी इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते। सतगुरु शब्द से ज्ञान चक्षुओं से अनुभव करवाते हैं। प्रकृति में व्यापक परमात्मा नभ, जल और थल सब में है, परंतु समझने के लिए नभ को ही ले लीजिए। नभ में भी गैस, वायु, अग्नि, धूल कण और जल आदि मौजूद है। समुद्र का पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है, फिर मौसम के अनुसार भाप ठंडी होकर धूल कणों से भारी होकर जब धरती की ओर चलती है तो समझो कि अखंड शक्ति परमात्मा भी सभी जगह व्यापक है और इसकी व्यापकता के बीच से होते हुए बूंद चलती है तो व्यापक परमात्मा के शक्ति रूपी खुशबू प्रकृति रूपी बूंद के साथ समाहित हो जाती है। जैसे एक मुसाफिर या बगीचे में कार्य करने वाला माली खुशबूदार बगीचे के अंदर से होकर बाहर आया तो मुसाफिर माली के सारे अंग में सुगंधी भराई। रास्ते में 15 किलोमीटर चलने पर सामने एक मुसाफिर से मुलाकात हुई
तो राहगीर ने आगे के रास्ते की जानकारी प्राप्त करते हुए पूछा कि भाई एक बात बतलाओ, ऐसा लगता है कि आप शायद लंबे सफ़र से आए हो या कहीं से मजदूरी करके आ रहे हो। मिट्टी आपके शरीर पर, बालों पर पड़ी है, इसका मतलब आज आपने स्नान भी नहीं किया है। फिर यह खुशबू आपके शरीर में इतनी कैसे, कहाँ से आ रही है? क्या तुम्हें नहीं आ रही? नहीं भाई, मुझे तो कोई सुगंधी नहीं आ रही, मेरे पास कोई खुशबू नहीं है। आपको झूठा भ्रम हुआ है। अब समझने की बात यह है कि न तो मुसाफिर माली ने बगीचे से खुशबू लेने का प्रयास किया था और न ही सुगंध मांगी थी। बगीचे ने भी खुशबू देने का प्रयास नहीं किया, फिर भी बिना मांगे खुशबू भर गई। तो ठीक उसी प्रकार मैं सोचता हूँ कि परमात्मा के अखंड सत्ता में पैदा हुई विचरने वाली बूंद में भी ब्रह्म रूपी महाशक्ति उसके अंदर समाहित होती है। फिर बूंद से बूंद मिलकर वर्षा होती है, धरती सिंचित हो जाती है, अर्थात नभ की अखंड सत्ता से आया जल थल की प्रकृति की ब्रह्म सत्ता से मिलकर जो अनाज, फल, जड़ी फूटी पैदा करता है, वही नर नारी खाते हैं। उक्त अनाज से प्राणी की प्रकृति के अनुसार, जैसा पूर्व में कहा जा चुका है कि व्यान वायु के प्रभाव से वीर्य बनकर नर के मस्तिष्क में एवं नारी के नाभि में रज के रूप में जमा हो जाता है और रक्त धमनियों नाड़ियों में बहता है तथा मल मूत्र आदि अवशिष्ट पदार्थ मल द्वार की ओर संग्रहित हो जाते हैं, जो अपान वायु के कारण बाहर त्याग दिए जाते हैं। अब सजीवों की अर्थात नर नारी की इच्छा प्रकृति से हुए सहगमन यानी मैथुन प्रक्रिया से नर का वीर्य बीज रूप में आता हुआ नारी के गर्भाशय रूपी धरा में प्रत्यारोपित हो जाता है और विधि विधान के अनुसार जीव साकार बच्चे के रूप में समयानुसार पैदा हो जाता है। हे शिष्य, इस प्रकार निराकार परमात्मा साकार रूप धारण कर जीवात्मा बन जाता है। मोह माया में फंसकर बार बार जन्म मरण के चक्कर से वेद संस्कारित हो दिल इतना कच्चा कर लेता है कि खान पान, रहन सहन और जन्म मृत्यु की अस्थायी चिंता में उलझता ही चला जाता है और अपने अमर रूप को भूलकर 84 में चक्कर लगाता है, अपने को सीमित समझने लग जाता है। यही वजह निराकार ब्रह्म परमात्मा साकार शरीर रूप धारण कर असीमित से सीमित बन जाता है और व्यापक निराकार एक देहधारी अवतार नजर आता है। परंतु यह कब हुआ? जब अखंड ब्रह्म से अलग महसूस करने लगा, तभी हुआ ना। जिस प्रकार जलती अग्नि में बड़े बड़े अंगार चमक रहे हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, अग्नि की गर्मी देकर भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, परंतु जब एक अंगार को धुएं से अलग निकालकर छोड़ दिया जाता है तो थोड़ी देर में काला दिखाई देता और कोयला कहलाता है। अब साबुन, सोडा या दूध से धोने पर भी क्या कोयला सफ़ेद हो सकता है या चमक दे सकता है? नहीं। परंतु उसी कोयले को जब जलती आग में पुनः रखते हैं तो तत्काल चमकने लग जाता है, गर्मी देता है और अपना वास्तविक रूप दिखाता है। ठीक उसी प्रकार जीव अपनी वास्तविक चरम सीमा पर मानसिक रूप से पहुंचने पर ही ब्रह्म रूप महसूस करता है। और यह कब संभव है? जब जीव दीनहीन अवस्था में सच्ची ब्रह्म प्यास लेकर सतगुरु के चरण में जाता है और प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, मुझे भव सागर से पार करो। मैं 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हैरान हो गया हूँ, अब मुक्ति चाहता हूँ। सतगुरु उस पर दया करते हुए तत्वबोध कराकर ब्रह्म पद पर पहुँचाता है तो वही जीवात्मा कर्मों के बंधन से मुक्त हो परमात्मा बन जाता है। शरीर रहते हुए भी संत कबीर, तुलसी, गुरु नानक, रैदास एवं राजा जनक आदि की तरह जीवन मुक्ति पाता है। ऐसी अवस्था में स्वयं द्वारा किए गए कर्म भी उस ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को बंधन में नहीं बांध सकते और आदमी श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध में श्री अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश की तरह स्थित प्रज्ञ बन जाता है और अमर हो जाता है। शिष्य पूछता है, हे गुरुदेव, इसका मतलब अमर होने का अधिकार तो ईश्वर ने सब मनुष्यों को दिया है, फिर भी मुझे तो ऐसा लगता है कि अपवाद छोड़कर जिधर भी देखो सब मौत के गुलाम नजर आते हैं, क्यों? गुरु जी कहते, हे शिष्य, यह सत्य है कि मानव जन्म से पहले हर जीव भगवान से 84 से मुक्ति पाने का रोध होकर विश्वास दिलाकर अधिकार प्राप्त तो कर लेता है, परंतु सजग रहकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकता और भूल भूल में समय सीमा गुजर जाती है। जब मौत का बुलावा आता है तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसी पछतावा से बचने के लिए एक उदाहरण देकर बतलाता हूँ।
एक राजा का नियम था कि अपने वजीर को 6 मास तक राजा का संपूर्ण अधिकार देता था। वजीर जो चाहे सो करे, परंतु 6 मास बाद उसको काला पानी पहुंचा देता था, जहां साधनों के अभाव में उसकी मौत हो जाती। तो हर वजीर 6 माह तक राजस्व भुगता, फिर काले पानी के द्वीप में सजा भुगत कर तड़प कर मर जाता। एक बार एक समझदार वजीर ने अपने सतगुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे एक चिंता खाई जा रही है कि कल मुझे 6 माह के लिए महाराज ने राज्य के सारे अधिकार सौंप दिए, मगर क्या फ़ायदा इस क्षणिक सुख का। 6 माह तो काला पानी द्वीप पर तड़प कर मरना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ खान पान, रहन सहन, जीवन यापन के साधनों का पूर्णता भाव है। यह सोच सोच कर रात को नींद भी नहीं आती। हे गुरुदेव, उस मौत से मुक्ति का उपाय बताइए। गुरुदेव ने कहा, हे शिष्य, तुम 6 माह तक तो राजा हो, संपूर्ण अधिकार तुम्हारे पास है, तुम चाहो वैसे धन भी खर्च कर सकते हो, और तुम्हें यह भी पता है कि काले पानी द्वीप पर कोई साधन नहीं है, तो तुम सजग रहकर इन 6 माह में दिन रात का सदुपयोग कर जन धन से सब व्यवस्था वहाँ करवा दो। सचेत तो वजीर ने ऐसा ही किया। 6 माह में काले पानी द्वारा द्वीप को तस्वीर बदल दी, सब व्यवस्था वहाँ करवा दी, लोगों को वहाँ बसा दिया, राजकोष का धन वहाँ पहुँचा दिया। अब 6 माह बाद महाराज ने वही आदेश वजीर को बुलाकर दिया कि समय सीमा समाप्त हुई, अब इस वजीर को भी काला पानी द्वीप पहुंचा दिया जाए। तो वजीर ने निवेदन किया, महाराज, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने स्वयं ने मानस बना लिया है कि मैं वहां शीघ्र जाऊं, मेरा यहाँ मन ही नहीं लगता, अब मैं स्वयं वहां चला जाऊंगा। महाराज, मेरे साथ किसी को कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। महाराज आश्चर्यचकित होकर बोले, मौत के पास अपने आप कौन जाता है? वजीर, तुम भागना चाहते हो? वजीर, नहीं महाराज, अब वहाँ मौत नहीं, वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका के समान स्वर्ग सा नज़र आता है। मैं सोचता हूँ राजकोष खाली होने पर मौत तो महाराज आपके लिए यहाँ रह गई है, ऐसा लगती है। महाराज ने कहा, यह कैसे हो सकता है? वजीर बोला, महाराज, कानून हाथ में आने के बाद क्यों नहीं हो सकता? तो हे शिष्य, वजीर की चिंता एवं मुक्ति हेतु सजगता से ही सतगुरु से रास्ता पूछकर काले पानी द्वीप की मौत पर विजय प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के हाथ में मुक्ति पाने का कानून है, जिसका अध्ययन सतगुरु ब्रह्मज्ञान के द्वारा करवाकर सदा के लिए आज़ाद करवाता है, अमर बनाता है। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे तत्वबोध करवाकर मेरे वास्तविक निराकार ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करवाया। मैं मटके में भरे हुए जल तथा समुद्र के जल को अलग अलग मान रहा था, मगर वह मटका फूटने पर समुद्र में ही मिल गया और वह जल अब अलग नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपके शब्दों से मेरा अज्ञान रूपी मटका फूट चुका है। हे गुरुदेव, मैं मेरे को और भगवान को, जीवात्मा को, परमात्मा को अलग अलग समझ रहा था, परंतु अब द्वैत नहीं अद्वैत का अनुभव करता हूँ। अब आत्मा व परमात्मा एक ही नज़र आ रहा है। एक ब्रह्म के अलावा संपूर्ण संसार नाशवान दिखाई दे रहा है। वास्तविक स्वरूप तो इन सब से अलग मैं स्वयं निराकार ब्रह्म रूप हूँ, जो मैं अब जान चुका हूँ। गुरु जी कहते हैं, हे शिष्य, जीवन मुक्ति प्राप्त कर मानव जीवन के उद्देश्य को तुमने सफल किया, तुम धन्य हो। जो इस गुरु शिष्य के संवाद और आत्मबोध को अच्छी प्रकार से जान जाता है, जो भक्तवृंद, जो ज्ञानी जन आत्मबोध कर लेते हैं, अपने आत्म स्वरूप को जान जाते हैं, वो आवागमन के चक्कर से पूर्णतः आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए भक्तवृंद को चाहिए कि वह आत्मबोध को अच्छी प्रकार से जाने, आत्मबोध अच्छी प्रकार से श्रवण कर, उसका मनन करे और अपने जीवन में इसका उपयोग करें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।